दुनिया में जब कोई भी शादी करने का फैसला लेता है तो जो शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू करने का जो पहला कदम होता है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उठाया जाता है, क्योंकि ये बंधन एक ऐसा बंधन होता है कि जब एक दूसरे के साथ में बंध जाते हैं तो फिर तमाम ज़िंदगी उस रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज किसी से शादी करी और कल उसको छोड़ दिया। यकीनन दोस्तों, आज की कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग वाकई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी शादी होती है, शादी होने के बाद में जो दुल्हन होती है वो अपने ही पति यानी दूल्हा के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जिस शर्त की वजह से इसका जो रिश्ता होता है वो अगले ही दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन होता है उसे भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो शुरुआत होती है इस कहानी की उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है कुशीनगर ज़िला, और इसी कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है टमकोही राज थाना, और यहीं पर एक परिवार रहा करता है। दरअसल इसी टमकोही राज में एक जगह पड़ती है गाज़ीपुर, और इसी गाज़ीपुर में मुन्ना राजहर और इनकी एक पत्नी है और इनका एक बेटा है जिसका नाम है ब्रजेश। ब्रजेश जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। ब्रजेश वैसे तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन नौकरी करने के बाद में जब ये ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, उधर जो इसकी उम्र होती है वो भी शादी की हो जाती है। तो जो मुन्ना होते हैं ये अपने बेटे ब्रजेश के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब उनके बेटे की शादी की उम्र हो चली है। शादी की उम्र भी हो चली है और साथ के साथ जो ब्रजेश है अब ये ठीक ठाक पैसा भी कमाने लगा है। इसलिए जो मुन्ना राजहर होते हैं ये अपने बेटे ब्रजेश के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब शुरुआत में जब लड़की देखी जाती है, आस पड़ोस के तमाम गांव, तमाम जगहें छान मारी जाती हैं, लेकिन मुन्ना को अपने बेटे ब्रजेश के लिए कहीं से भी कोई ठीक ठाक लड़की नहीं मिलती है। लिहाजा ये तलाश जारी रहती है और बिहार के गोपालगंज में आखिरकार इन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है कुशीला कुमारी। कुशीला कुमारी जिसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास है। कुशीला के पिता का नाम है दिलीप राजहर, और कुशीला जब इनको पसंद आ जाती है तो उसके बाद में इसी ब्रजेश के साथ में कुशीला का जो रिश्ता होता है पक्का कर दिया जाता है, और शादी की जो डेट होती है वो फिक्स कर दी जाती है 7 मई साल 2025। अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन जब किसी भी चीज़ की डेट लग जाती है तो वक्त गुजरने में समय ही नहीं लगता। फाइनली दोस्तों 7 मई साल 2025 का वो दिन आता है कि जो मुन्ना होते हैं अपने बेटे ब्रजेश की जो बारात थी धूमधाम से लेकर कुशीला के घर पहुंचते हैं। ना कि कुशीला के घर पहुंचते हैं, बल्कि बारात का बहुत ही धूमधाम और बहुत ही रीति रिवाज के हिसाब से स्वागत भी किया जाता है। और अगले ही दिन 8 मई साल 2025 को जो मुन्ना होते हैं अपने बेटे ब्रजेश की जो दुल्हन होती है उससे विदा कराकर अपने घर आ जाते हैं। जब ये बारात घर पर पहुंचती है तो इस बारात का भी वापसी में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। बारात लौटने के बाद में इस घर की जो रीति रिवाज, जो रस्में थीं वो सारी अदा की जाती हैं, और फाइनली जो सुहाग रात का कमरा होता है वो भी तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद में जो ब्रजेश होते हैं ये रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचते हैं, और जब ये अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंचते हैं, सुहाग रात की रात थी। हर कपल का यही सपना होता है कि वो ऐसी रात आए जिसमें वो अपनी पत्नी, अपने पति के साथ में बेहतर ज़िंदगी बिताने का फैसला कर ले। अब यहाँ पर ब्रजेश तमाम तरीके के सपने लेकर अपनी पत्नी जिसका नाम कुशीला होता है उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन जो कुशीला होती है ये ब्रजेश को हाथ भी नहीं लगाने देती है, बल्कि कुशीला ब्रजेश से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब ब्रजेश जब अपनी पत्नी कुशीला की ये बात सुनता है कि कोई ज़रूरी बात करनी है, तो ब्रजेश कहता है कि तुम बेझिझक जो भी बात है मुझसे कहो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा हमसफ़र हूँ। अब जो कुशीला होती है वो ब्रजेश से कहती है कि देखो, मेरी जो शादी हुई है ये मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई है, और मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी कि मेरी शादी तुमसे हो। दरअसल मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी लड़के से शादी भी करना चाहती हूँ। अब ब्रजेश जब ये बातें सुनता है कुशीला के मुंह से, तो ब्रजेश को तो एकदम से शौक लग जाता है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। लिहाजा ब्रजेश फैसला करता है कि वो इस बात पर कोई भी बात नहीं करेगा, और उसी कमरे के अंदर एक साइड में सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है
तो ब्रजेश सो के उठता है और सो के उठने के बाद में सबसे पहले अपनी फैमिली वालों के पास पहुंचता है। और फैमिली वालों के पास पहुंचने के बाद में रात उस कमरे में उसकी पत्नी के साथ में जो कुछ भी बातें हुई थी वो सारी की सारी बातें वो अपनी फैमिली वालों को बताता है। ब्रजेश की फैमिली वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी बड़ा झटका सा लगता है। उसके बाद में ब्रजेश की फैमिली वाले जो होते हैं यानी मुन्ना जी, वो तुरंत अपने जो समधी होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं और साथ के साथ परिवार के जो और सदस्य होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, उनको भी अपने घर पे बुलाते हैं। अब जो कुशीला के फैमिली वाले होते हैं वो भी कुशीला के ससुराल आ जाते हैं और उसके बाद बैठकर लड़के वाले और लड़की वाले दोनों लोग बैठकर इस कुशीला को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही घर वाले कुशीला को चाहे जितना समझा लें, कुशीला अपनी ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी, बल्कि कुशीला अपने परिवार से साथ के साथ ससुराल वालों से एक ही बात कह रही थी कि मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती। दरअसल मैं शादी अगर किसी भी व्यक्ति से करूंगी तो उसी व्यक्ति से करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। अब ये लड़की कुशीला जो थी परिवार के सामने झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार वाले फिर भी कुशीला को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जो कुशीला होती है ये खामोश हो जाती है। अब कुशीला के फैमिली वालों को लगता है कि हो सकता है कि कुशीला मान जाएगी। उसके बाद में जो दूल्हा होता है ब्रजेश, उसको भी समझाते हैं और उसके बाद में जो कुशीला के फैमिली वाले होते हैं वापस से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी को तकरीबन 5 दिन के आसपास का समय गुजरता है, जो कुशीला होती है ये अपने ही ससुराल से कुछ जेबर वगैरह समेटती है और रात के समय अपने ससुराल से गांव के रास्ते से भागने की फिराक में थी। लेकिन उसी समय कुछ गांव वाले जो होते हैं वो कुशीला को देख लेते हैं। दरअसल कुशीला और उसके पति ब्रजेश को लेकर जो बखेड़ा इस घर में खड़ा हुआ था, उस पूरे बखेड़े की खबर गांव के हर एक बच्चे को मालूम थी। इसलिए जब गांव वाले इस कुशीला को रात के अंधेरे में भागते हुए देखते हैं तो भागकर जो गांव वाले होते हैं ये कुशीला को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में कुशीला की जानकारी जो होती है कुशीला के ससुराल वालों को दी जाती है। ससुराल वाले पहुंचते हैं, कुशीला को लेकर घर वापस जाया जाता है। उसके बाद में कुशीला के फैमिली वालों को भी बुलाया जाता है। जो फैमिली वाले अपनी बिटिया को समझा कर चले गए थे, जब वो दोबारा से ये बात सुनते हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। कुशीला के जो पिता होते हैं दिलीप, वो भी आते हैं और उनके परिवार के कुछ जिम्मेदार लोग फिर से कुशीला के ससुराल आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में बाकायदा एक पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में इस केस को रखा जाता है। अब कुशीला से जब ये पूछा जाता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो कुशीला कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। हालांकि पंचायत वाले और परिवार वाले सब लोग कुशीला को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुशीला जो होती है ये भारी पंचायत में दो टूक कहती है। वो कहती है कि वो अपने पति ब्रजेश के साथ में किसी भी हाल में नहीं रहेगी, बल्कि रहेगी तो उसी व्यक्ति के साथ रहेगी जिससे वो प्यार करती है। जब कुशीला बार बार पंचायत में ये बातें कहती है तो जो ब्रजेश होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो तो मैं भी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किससे प्यार करती हो। तुम उस लड़के को बुलाओ और अगर वो तुम्हें अपनाने को तैयार है तो मैं तुम्हारी उस लड़के से यहीं भरी पंचायत में शादी करा दूंगा। जब कुशीला अपने पति ब्रजेश के मुंह से ये बातें सुनती है, कुशीला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में सीधा सीधा वो अपने प्रेमी को कॉल लगाती है। प्रेमी को कॉल लगाने के बाद में सारी ही बातें सिलसिलेवार तरीके से अपने प्रेमी को बताती है। उसके बाद में जो प्रेमी होता है, जब वो कुशीला की बात सुनता है तो उसके बाद में कुशीला से ना कि शादी करने के लिए तैयार होता है, बल्कि वो वहाँ पर आने के लिए भी मान जाता है। लेकिन यहाँ पर कुशीला के जो ससुराल वाले थे, यानी ब्रजेश और उसके ससुर जो मुन्ना थे, ये कुशीला को उसके प्रेमी को सौंपने से इनकार कर देते हैं। बल्कि उसके बाद में वो सीधा सीधा जो टमकोही राज थाना है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में कहते हैं कुशीला अपने प्रेमी को यहीं पर बुलाएगी। उसके बाद में जो कुशीला थी ये अपने प्रेमी को टमकोही राज थाने में बुलाती है। तो जो प्रेमी होता है वो कुशीला को कुछ इस कदर चाहता था कि वो टमकोही राज पुलिस थाने में पहुंच जाता है। वहां पर जब पुलिस के द्वारा पूछा जाता है क्या तुम कुशीला से शादी करना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि कुशीला की शादी हो चुकी है, तो जो प्रेमी होता है वो ना कि शादी करने के लिए तैयार होता है, बल्कि पुलिस के सामने बाकी लोगों के सामने यही कहता है कि वो कुशीला का तमाम जिंदगी साथ निभाएगा। जब ये बातें ब्रजेश राजभर सुनते हैं तो उसके बाद में वो कुशीला की रीति रिवाज के साथ में उसके प्रेमी के साथ में शादी करा देते हैं। उसके बाद में जो कुशीला होती है विदा होकर अपनी नई वाली ससुराल चली जाती है। लेकिन कुशीला के जो परिवार वाले होते हैं वो कुशीला से कुछ इस कदर रूठ जाते हैं कि शायद वो आगे से कुशीला से बात भी करें या फिर ना करें, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन दोस्तों कुशीला विदा होकर अपने नई वाली ससुराल तो चली गई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो अपने प्रेमी के साथ में जो शादी करके गई है अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता भी पाएगी या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों इस शादी से जो ब्रजेश हैं उनके गांव के अंदर जो बदनामी हुई, तो लोग बस यही कह रहे हैं कि सारी गलती कुशीला की थी, लेकिन बदनामी ब्रजेश के परिवार वालों की हुई। अगर कुशीला किसी से प्रेम करती थी तो जो बात उसने कर्रा दिल कर अपनी शादी के बाद में दोनों परिवारों से कही, तो वो सिंगल फैमिली से इतनी बात तो बहुत आसानी से कह सकती थी, जिसकी वजह से दोनों ही परिवारों की जो बदनामी हुई है शायद वो ना होती। बहरहाल इस कहानी को मैंने आप लोगों को सुनाया। इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।